हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप पहले से भी जानते होंगे कि स्टैक का एक एप्लीकेशन होता है इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आज हम स्टैक का यूज़ करके किसी एक्सप्रेशन को इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी क्या एसोसिएटिविटी है और उसकी क्या प्रेसिडेंस है। तो मैं ये आप पे छोड़ रही हूँ, अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। राइट, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है। राइट, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है जिसे हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। अच्छा, इनफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है? इनफिक्स होता है जिसमें दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आता है, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी। ठीक है, पोस्टफिक्स क्या होगा? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि जो आपके ऑपरेंड है उसके बाद आपके ऑपरेटर आएंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस। ठीक है, तो ये इनफिक्स है और ये पोस्टफिक्स है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो मैं उसको क्वेश्चन के हेल्प से आपको इसे समझाऊंगी। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप टैबुलर मेथड भी कहते हैं या फिर कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स यूजिंग स्टैक। राइट, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको समझना कि कैसे किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। राइट, तो सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाने हैं। एक में हम लिखेंगे सिंबल, एक बनाएंगे स्टैक और दूसरा बनाएंगे पोस्टफिक्स। स्टैक का कंसेप्ट आपको नहीं भूलना है। स्टैक किस कंसेप्ट पे काम करता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले पॉप होगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहला काम होता है जिस एक्सप्रेशन को आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है आप उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे। तो मैंने सॉल्व करते टाइम यहाँ एक साइड लगा दिया था, एक साइड मिस हो गया, दोनों तरफ हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अगर पहले से लगा है तो वेरी गुड, अगर नहीं लगा है तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने जो अभी एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड किया वो यहाँ पे आया तो हमने उसको रख दिया, स्टैक में आएगा। ऑपरेटर सारे स्टैक में जाते हैं और जो ऑपरेंड आते हैं जैसे आएंगे वैसे ही वो पोस्टफिक्स में रख दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कैन करते हैं। वी विल स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। वन बाय वन हम सिंबल्स को और ऑपरेंड्स को उठाते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? ऑपरेंड। अगर ऑपरेंड आता है तो आप उसको पोस्टफिक्स में डायरेक्ट रख देंगे। तो ऑपरेंड आया ए, तो पहले से इसमें ओपनिंग ब्रेसेस पड़ा था, हमने उसको पोस्टफिक्स में यहाँ पे रख दिया ऑपरेंड को, ए को। ठीक है, इसके बाद आया प्लस। प्लस को कहाँ रखेंगे? स्टैक में, पोस्टफिक्स में अभी नहीं रखेंगे। तो प्लस को हमने क्या रखा? स्टैक में रख दिया, पहले से था उसको सीक्वेंस में ऐसे रखते जाएंगे। फिर ए अभी भी बना हुआ है वहीं पे। अब आपके पास फिर से एक ओपनिंग ब्रेकेट आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे काम कर रहे थे वैसे करते जाइए, नियम वही है। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंबल में आपके पास ओपनिंग ब्रेसेस आ रहा है तो आप उसको स्टैक में रखिए। ठीक है, हमने उसे यहाँ पे स्टैक में रख दिया। यहाँ पे अभी ए चल रहा है। इसके बाद अब क्या आया? बी आया। तो ए के बाद ये देखिए बी आया, तो ऑपरेंड को हमेशा एज इट इज रख देना है पोस्टफिक्स में। तो देखिए बी को ऐसे ही उठा के रख दिया गया। गुड। अब आ रहा है एस्ट्रिक या मल्टीप्लिकेशन कह लो, एस्ट्रिक कह लो। तो एस्ट्रिक आया तो ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ एस्ट्रिक रखा, उसको हमें पोस्टफिक्स में अभी नहीं रखना है। ठीक है, अब आया है माइनस। ठीक, अब यहाँ से असली खेल शुरू हो रहा है जिसपे आपको ध्यान देना होगा। राइट, अब आया आपका माइनस। माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे कि अब ये जो आपका एस्ट्रिक है इसका प्रेसिडेंस माइनस के कंपैरिजन में हाई होता है। ठीक है, तो सब जैसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस पे हम प्लस माइनस को ही रखते हैं। राइट, तो अब इनका जो है ईगो हर्ट हो रहा है, कह रहे हैं भाई ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे आगे कैसे चला जाएगा ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर देखो, अगर हाई प्रेसिडेंस के बाद लोअर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर आता है तो हम पहले हाई प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को उठा के पोस्टफिक्स में रखेंगे, उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस को हम यहाँ पे स्टैक में जगा देंगे। एम आई क्लियर? मेरे ख्याल से मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अगर लोअर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर स्टैक में हायर प्रेसिडेंस के बाद आता है तो उसको आपको क्या करना है? पहले हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को उठा के पोस्टफिक्स में रखना है, फिर लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को आप स्टैक में जगा देंगे। यही कहानी है। ठीक है, और अगर स्मॉलर है और उसके बाद हायर आता है तो उसको आप एज इट इज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको आगे मिल जाएगा। राइट, ओके फाइन। तो माइनस आया, भाई इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, इन्होंने कहा मैं लाइन में पीछे नहीं लगूंगा, ये मुझसे छोटा है। तो ये कहाँ चले गए उठ के? ये देखो ये भाग आए। ठीक है, हमने क्या किया? हायर प्रेसिडेंस वाले को पोस्टफिक्स में रख दिया। राइट, उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस रखा। ठीक, इसको ध्यान रखना है, एक ये रूल है फर्स्ट। ठीक है, अच्छा
इस एग्जाम्पल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम चल चुके हैं। अब फिर से एक ओपनिंग ब्रेसेस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको एज इट इज़ रख देंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपके ABC स्टार चल रहा है, राइट। फिर आया डी आया है तो उसको एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। फिर आ रहा है डिवीजन का सिंबल, हम फिर से उसको ऐसे ही स्टैक में ले जाके रख देंगे, ठीक है। अब आया ई को फिर हम यहाँ उठा के रख देंगे। अब देखो, अब आ रहा है एक्सपोनेंशियल वाला साइन, ये साइन आ रहा है। तो आपको अब लगेगा कि नहीं अब फिर झगड़ा होगा इन लोगों का, नहीं अब ऐसा नहीं होगा भाई। देखो, जो ये एक्सपोनेंशियल है इसकी सबसे हाई प्रेसिडेंस होती है, ठीक है, डिवीजन से ऊपर है ये। तो भाई छोटे को बड़े के पीछे लगने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनको डिवीजन वाले ऑपरेटर को कोई परेशानी नहीं है, अब ये उठ के आ गए ऐसे लाइन में लग गए, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब आया एफ, ठीक है, ओके, एफ आया तो एफ को ऐसे ही रख दिया गया। अब देखो एक और दूसरा रोल यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब आया है क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब आ रहा है तो आपको क्या देखना है, देखो क्लोजिंग ब्रैकेट के आने पे देखो, यहाँ मान लो क्लोजिंग ब्रैकेट आया, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताती हूँ। ये आया मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ क्लोज हुआ, तो ये क्या है, स्टैक है। स्टैक में क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब तक इसको एक ओपनिंग ब्रेसेस नहीं मिल जाता तब तक यहाँ से एलिमेंट पॉप होते रहेंगे। तो सबसे पहले कौन उठ के जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर, उसके बाद उठ के जाएगा डिवीजन ऑपरेटर, और उसके बाद तुरंत क्लोजिंग ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में आपको एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है, रुक गए भाई, ओके। तो अब क्या बचा, ये दोनों तो उठ के चले गए भाई, ये दोनों उठ के चले गए। अब बचा क्या, प्लस और माइनस, ब्रैकेट नहीं, वो ब्रैकेट को नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग, हमने ये वाले पॉइंट तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब कौन आया, एस्ट्रिक। माइनस के बाद एस्ट्रिक आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल आ सकता है। लोअर के बाद हायर को रख सकते हैं, हायर के बाद लोअर नहीं रख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कहाँ आते हैं, जी आ गया, तो जी को एज इट इज़ उठा के यहाँ रख देंगे, कोई समस्या नहीं। अब फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, आपको याद है अभी अभी हमने ये रूल अप्लाई किया है। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा हम देखेंगे उसके रिस्पेक्ट में, जब तक हमें ओपनिंग ब्रेसेस नहीं मिल जाता है हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को पॉप करेंगे और टॉप से करेंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रिक उठ के आया, फिर आया माइनस, ये देखिए दोनों आ गए हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब हम लोग फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्लोज हो चुका है ब्रैकेट। अब आया एस्ट्रिक, प्लस के बाद एस्ट्रिक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब एच आया, एच यहाँ पे रख दिया गया। अब फाइनल आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक यहाँ उठ के आ गया और प्लस यहाँ उठ के आ गया। सो दिस इज हाउ कि हम कैसे एक इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, कुछ रूल्स अभी भी ऐसे हैं, जैसे जो एसोसिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसे मुझे कंपेयर करके बतानी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कमेंट, मैं आपको बताऊंगी। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। इसका बताने का पर्पस था कि चाहे आप छोटे मोटे एग्जाम हो, कोई कंपिटिटिव एग्जाम हो, नेट एग्जाम हो, बार बार आपको ये कन्वर्जन पूछा जाता है। और ये तो एक प्रॉपर मेथड है कि हाउ वी आर यूजिंग स्टैक। इसको करने के डायरेक्ट तरीके भी हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।